उसको रेस्टोरेंट भी लेके जाओ, खिलाओ भी, समंदर पे सी व्यू भी ले आओ, ऊँट पे भी उठाओ, घुमाओ, लेकिन एक एक लिमिट में होता है। लेकिन जो लेडीज होती है ना, बेगमात जो होती हैं, ये शक की निगाह इनकी जो है ना वो खत्म नहीं होती। आप कभी भी तैयार होगे, अच्छे कपड़े पहनोगे या जो भी मामला होंगे, 80% मेजोरिटी लेडीज थोड़ी सी छोटे दिल की होती हैं। वो कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं, 40s नॉटी के 40 के बाद इनको दूसरी चाहिए, या मुझसे दिल भर गया, या मैं बुढ़ी हो रही हूँ, या कुछ, क्योंकि ये हो भी तो ऐसी जाती है लुद्धड़, आप समझे, औरत लुद्धड़ हो जाती है क्योंकि वो उसको फिक्र ही नहीं होती, वो खा रही है, सो रही है। अबे वॉक पे जाओ, अंग्रेज औरतें 80-80 साल तक फिटनेस, ट्राउजर, टी शर्ट्स, ये वो, जिम्नास्टिक, जिम हो गया, वॉक हो गई हो। अब डॉक्टर बोल रहा है भाई डायबिटीज का कि इनको शुगर, कि इनको वॉक करवाएं, वो चल ही नहीं रही माठी, घुटने उसके खत्म। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं स्टेट के ऊपर, कहते हैं यार वो हमारी अम्मी के घुटने खत्म है, हमें ग्राउंड फ्लोर चाहिए। औरतों के घुटने बहुत जल्दी जा रहे हैं यार। अच्छा अदनान भाई, आपको नहीं लगता कि यार जैसे औरतों की जो ये सेहत के हवाले से अगर हम लोग देखें, एक एनालिसिस करें, तो पाकिस्तान में स्पेशली कराची में कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी तो नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ भी तो नहीं है औरतों के लिए, जैसे दुबई वगैरह में या कोई दूसरे मुल्कों में, इवन इस्लामाबाद में भी अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो औरतें करती हैं फिट रखने के लिए। या कोई, अब देखें ना, एक औरत हमारे उसमें जो रहा है कल्चर, ठीक है, कल्चर की बहुत अच्छी चीज़ें भी रही हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी रही हैं अदनान भाई, कि हमारे बुजुर्गों ने जो एक कुछ तौर तरीके ना, मुझे ऐसा लगता है कि गलत पैरामीटर सेट कर दिए हैं, और हमें सिर्फ ये सिखाया गया तरबियत, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग, हमारे अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि बड़ों ने कह दिया तो मानना है, तो हमने बहुत सी चीज़ें मान ली। आजकल की जनरेशन के साथ जब हम करते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि यार कुछ चीज़ें शायद गलत हैं। जैसे कि औरत को 4 दीवारी में बंद कर दो, क्यों कर दो भाई? ठीक है, घर के काम करे वो, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल। और दूसरा, जैसे आपने कहा ना सेहत पे ख्याल नहीं रखती, वो मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट ना हमारे हमारे मुल्क के इदारों का कह लें, या एक मुल्क का कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि औरतों के लिए कुछ है ही नहीं। कोई एक एक्टिविटी आप मुझे बताएं कि आपकी वाइफ आपके बगैर जाके कर लें, सिवाय इसके कि वो करीमाबाद मार्केट चले जाएँ, या जो है ना कोई कपड़े लेकर आ जाएँ। इसके अलावा औरत अकेले कभी भी नहीं निकलती, इसके अलावा कुछ भी करेगी वो शौहर के साथ जाएगी। तो ये भी तो मसला है ना अदनान भाई। देखो, ये मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छी बात आपने करी कि आप जो है उनको घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ें एक्सरसाइज की ला के दें, या छत पे वॉक करे वो, या घर से आप खुद सुबह ऑफिस जाने से पहले वॉक पे लेके जाओ। तो वॉक पे जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और अभी से ही, ऐसा ही है। क्योंकि ये अब देखें, लेडीज़ जो है ना घर की रौनक है, बेगम नहीं, नो लाइफ विदाउट वाइफ। नज़रियाती मेरे इख्तलाफात हैं औरतों से, लेकिन ये मेन करेक्टर है, तरबियत पे, ज़िंदगी पे, किसी माशरे पे। औरत एक बहुत कीमती चीज़ है, अल्लाह ताला ने औरत के मायने यही है, सतर, इसको ढांकना, इसको छुपा के रखने वाली चीज़ है, क्योंकि जो कीमती चीज़ होती है उसको छुपाया जाता है। आप घर में कोई भी अच्छी चीज़, गाड़ी लाते हो, उस पर कपड़ा ढकते हो कि कोई स्क्रैच ना मार जाए। एक गाड़ी जैसी चीज़ के ऊपर जब तुम कर रहे हो, तो एक इतनी कीमती चीज़ जिसे कुरान और अल्लाह कह रहा है कि भाई सतर औरत के मायने अरबी में, तो आप उसको ढांको ना, उसको ढांक के लेके चलो, कहीं भी हर जगह जाएगी वो, लेकिन एक लिमिट में जाएगी। उसको रेस्टोरेंट भी लेके जाओ, खिलाओ भी, समंदर पे सी व्यू भी ले आओ, ऊँट पे भी उठाओ, घुमाओ, लेकिन एक लिमिट में होता है। उसको बिल्कुल ओपन कर दोगे तो उस पर मक्खी आके बैठेगी तो बुरा लगता है कि यार शहद है, इसमें मक्खी आ रही, तो आपने शहद खुला क्यों रखा, आप क्यों ढक्कन लगा? आप ढक्कन लगाते हो ना घर में शहद, गाड़ी पे भी कपड़ा, नई गाड़ी ली, उस पर कपड़ा ढक रहे हो, तो भाई बेगम को भी, भाई को, ये कोई ब्रॉड माइंडेड नहीं, कोई तालीम का, इससे ऐसी तालीम नहीं चाहिए मुझे कि जो मेरी माँ बहनों का दुपट्टा उतार दे। ये तो मुझे ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए यहाँ बैठ के लड़का लड़की में फर्क नहीं हो, यार यार करके बात कर रहे हो। बच्ची को पढ़ाओ, सर पे स्कार्फ हो, अबाया पहनी हुई हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जहाज उड़ा दे। वाकई में मैं छूट देता हूँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, लेकिन जो लिबास सबसे पहली चीज लेके जो मामला जो अपने उसको दिखाना, वो मना किया कुरान में कि पंजों के बल चलना, ये कुरान वाजे कर रहा है। मैं हिल गया। मैंने जब कुरान उर्दू में पढ़ा ना, मुझे अरबी में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं उर्दू में सुनता भी हूँ, तिलावत और पढ़ने की भी कोशिश करता हूँ। तो मुझे कुछ चीजें जब नजर आई तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अल्लाह पाक बोल क्या रहा है, कि भाई जो पंजों के बल चलेंगी वो खुद उन पे अजाब डाला जाएगा, जो अपने जिस्म के अज्जा को हिलाएंगे, जो पंजों, ये अल्लाह को पता थी बात। तो बात ये आ रही है कि अल्लाह ने तो बनाया है भाई हमें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारी चीजें बता दी कि जिससे तुम्हें नुकसानात पैदा होंगे। ऐसा ही है। तो वो चीज आपको करना पड़ेगी। अगर आप ये समझा रहे हो हमें कि मैं बहुत हाई फाई इंग्लिश आपने बोल दी, 2-4 लफ्ज, और ऐसे करके आपने चाबी घुमाई और हम डर जाएं कि भाई बहुत मैडम आ गई हैं और बहुत ब्रॉड माइंडेड है, तो इस तरह नहीं होता भाई।